बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर दो रब्बे जली के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों। आप तमाम को अबरार हैदर का प्यार भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा अस्सलामु अलैकुम। सद बिस्मिल्लाह जियान एंड पखैर रागले। तो पहले आप सिर्फ हमें आवाज़ की दुनिया में पहचाना जाता था, लेकिन अब आप हमें देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ जो मेहमान है उनका मैं तारुफ करा दूँ आपके साथ। तो आज का मेरा मौजू ये है, टॉपिक ये है कि जो रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन का किरदार। तो आज मैंने ऐसे किया कि समंदर को ना कूज़े में बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं शायद वहाँ में कहाँ तक कामयाब हो सकता हूँ वो तो फिर मैं प्रोग्राम के एंड पे ही बता सकूँगा। आज मेरे साथ एक माँ भी मौजूद हैं और एक अदारा है यहाँ पे प्राइवेट, उसकी प्रिंसिपल भी मेरे साथ मौजूद हैं और एक खातून भी मौजूद हैं। बिल्कुल मेरी मुराद है जी, जो मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख रहे हैं इस वक्त, मिसेस फ़ाखरा इमरान। उन्हें मैं अपने FM 101 के लाइव स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा एंड अस्सलामु अलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर। थैंक यू मैडम सर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपको मैं अपने FM 101 के लाइव स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम शाम से पहले मैं खुशामदीद कहूँगा थैंक यू सो मच। और बड़ी मेहरबानी कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से, ज़ाहिर ख़वातीन का जो वक्त होता है, एक तो संडे जो वर्किंग वोमेन होती हैं ना, तो जो इतवार का दिन होता है वो बड़ा उनके लिए एक ईद का दिन से कम नहीं होता। बिल्कुल सर। तो फिर सेकेंडली ये भी होता है कि फिर रमज़ान हो, तो फिर रमज़ान में देखें कि घर की जो गृहस्थी उसको देखना सारा उसमें बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने रमज़ान में बड़े शॉर्ट वक्त में आपने हमारे FM 101 के लिए वक्त निकाला। तो इसके लिए मैं अपना और अपने तमाम इंतज़ामिया की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ वंस अगेन। थैंक यू सो मच। तो मैं आज ये बात करना चाह रहा था कि देखें कि आप उस्ताद भी हैं, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले खातून हैं, तो खातून खाना रमज़ानुल मुबारक में वैसे तो देखें ना कि बड़ा किसी आम हालात में भी देखें ना, तो ख़वातीन का तो बहुत बड़ा किरदार है घर में। तो आप ये कैसे मैनेज करती हैं? आप स्कूल को भी देखना और उसके बाद आपने घर को भी देखना और स्कूल की फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना, आप इतनी अच्छी बड़ी पोस्ट पे बैठी हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सुबह का आगाज़ कैसे होता है आपका? सर सुबह का आगाज़ हमेशा की तरह अल्लाह के पाक नाम से जैसा कि किया जाता है। जी जी। उसके बाद अपने आप जो ड्यूटीज़ वाली ख़वातीन है, तो वो ड्यूटीफुल होना उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि जो वर्किंग लेडी हैं उनमें सबसे पहला किरदार जो है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है। जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए ड्यूटी पे को मैनेज करना कतई मुश्किल नहीं होता। तो माशाल्लाह जैसे अपनी एक हमारी रूटीन है, अलार्म पर उठने की, उठते हैं और माशाल्लाह अपने बच्चों को भी देखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्हें भी भेजते हैं और अपनी ड्यूटी पे भी जो है वो वेल इन टाइम पहुँच जाते हैं। चूँकि हम एक रोल मॉडल हैं, जैसा कि आपने बताया कि मैं एक सेक्शन हेड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ, तो चूँकि मेरे पास जो स्टाफ़ है उसके लिए मुझे पहले खुद को रोल मॉडल बनाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। तो जब मैं खुद ड्यूटीफुल होंगी तो देन मैं ज़ाहिर-सी बात है किसी दूसरे से भी काम ले सकूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात थी। और ये देखें जो, तो इसमें ज़ाहिर है कि आप जो स्कूल टाइमिंग है, सबसे पहले ज़ाहिर है कि आपके पहले बच्चे भी स्कूल गोइंग होंगे, यूनिवर्सिटी जाते होंगे और उसके अलावा फिर आपने खुद निकलना, तो जो सारे काम ज़ाहिर है वाइंड अप करके और फिर कैसे, मुझे थोड़ा सा बताइएगा ना। सुबह का आगाज़ जो है, आपने सुबह सैरी तो होगी, उसके बाद कैसे, मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी ख़वातीन है ना, जो घरों में बैठ के, जो हमारी माएँ बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं है या जो देहात में सुन रही हैं, उन्हें भी पता चले कि हमारी जो शहर की ख़वातीन है, जो एक स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, तो वहाँ पे पढ़ाती हैं, तो वो कैसे मैनेज करती हैं? जी सर। मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें मैनेज करने के लिए सबसे पहले किसी भी ख़वातीन में ये किरदार उनका जाना जाता है कि वो उनका एक थिंक टैंक हो, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो। जब आप बिल्कुल नेगेटिविटी के करीब नहीं जाते कि आप अपने अंदर एक एनर्जेटिक लाइफ को मेंटेन करते हैं, तो फिर आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। आप बड़ी आसानी से अपनी ड्यूटी को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो थोड़ा-सा मैंने आजकल के जो दौर में देखा है, ज़्यादातर ख़वातीन वो डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। उसकी वजह मैं माज़रत से ये भी कहूँगी कि वो थोड़ा अपने काम में दिलचस्पी शायद ज़ाहिर नहीं करती। हर काम को ख़वातीन बर्डन फ़ील करती हैं। तो थोड़ा-सा इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद थोड़ी इस्लाम से दूरी, क्योंकि हमारा तो यकीन और एतमाद जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम पर है। तो जब हम अल्लाह का नाम लेकर सुबह उठते हैं, और मेरा नहीं ख़्याल कि हमारे अंदर कोई पावर कम होनी चाहिए, बल्कि हमारी विल पावर तो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बल्कि मैंने कुछ दिन पहले ख़िताब किया था ख़वातीन से,
अपने बच्चों की माँओं से, तो उन्हें मैंने यही एक टिप दी थी कि संडे वाला दिन जो अक्सर लोग मतलब समझ लें मेरी कोलीग जो है वो मुझे हैप्पी संडे लिख कर भेजती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उन्हें हैप्पी संडे का रिप्लाई करते हैं। जी, जी। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैंने उनको जो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था वो ये दिया था कि अगर आपको लगता है कि आपके काम ख़त्म नहीं होते, ज़्यादातर ख़वातीन का यही कहना है कि हमारे काम ख़त्म नहीं होते, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि अगर आप सुबह उठकर सूरत नशरा माशाल्लाह पढ़ लेते हैं 2 से 3 मरतबा, तो आप ऐसे देखेंगे, यानी अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत है। मेरा ये यकीन और एतमाद है कि अगर आप उसका सहारा लेते हैं तो ऑल डे जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके काम कैसे माशाल्लाह जी, निकल जाएंगे। बहुत अच्छी बात की। देखिए ना कि हम मास्टर्स किया है या उसने बीएस किया है, ये ज़ाहिर है कि उन्होंने एजुकेशन, तो उसके हवाले से ज़ाहिर है कि एक ख़वातीन जो है, मैं कहता हूँ कि ख़वातीन जब एक बेटी पैदा होती है तो उसके 3 घर, जब वो पहले माँ बाप के घर की रानी होती है, बिल्कुल ऐसा ही सही। फिर वो पिया घर सुधार जाती है, जी, फिर वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होती है, माँ होती है, ऑब्वियसली। ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि इस हवाले से हमारी जो हमारी माएँ-बहनें हैं ना, स्पेशली सर इसमें यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो विलेजेस एरिया में रहती हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने माशाल्लाह तालीम हासिल कर ली है, तो वो उनका एक मज़बूत हथियार है। तो फिर उन्हें निकलना चाहिए, सिटी की जानिब बढ़ना चाहिए, वहाँ पर इदारा जात में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने माशाल्लाह इल्म हासिल कर लिया तो फिर उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इल्म तो ऐसी चीज़ है कि जो कभी कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। तो इल्म आपको जी। कॉन्फिडेंस देता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप करता है। तो उसमें फिर आपको अपने उस तालीम की रोशनी को मज़ीद फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप लोग स्टक होकर रह जाएँ। अपने क़ुव्वत इरादी को मज़बूत रखें। जैसा कि इकबाल ने क्या खूबसूरत शेर कहा था, इरादे जिनके पुख्ता पुख्ता हों, हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम हेज़ मौजों से वो घबराया। घबराया नहीं करते। जी, बहुत अच्छी बात। और ये शाहीन जो है, ज़ाहिर है कि उससे हम सिर्फ़ उससे जो हमारे जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उसके सिर्फ़ हम बच्चों को ही नहीं लेंगे, उस इकबाल के शाहीन में हमारी बच्चियाँ भी तो शामिल हैं ना। ऑब्वियसली, देखें, कोई मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में अब ऐसे देखें, बैंकिंग में ख़वातीन हैं, अगर आप देखें ऑब्वियसली। आर्म्ड फोर्सेस में वहाँ पे हैं, आप मेडिकल के शोबा में देखें, आप इंजीनियरिंग के शोबा में देखें, आप किसी भी देखें, आजकल तो ज़ाहिर है हर तकरीब, मैं कहता हूँ तकरीब। माशाल्लाह बेटियाँ जो है वो मद्दे मुकाबल नज़र आ रही हैं, और बेटियों को माशाल्लाह मद्दे मुकाबल आना चाहिए। और बेटियाँ मैं समझती हूँ कि ज़्यादा मेहनत करती हैं बनिस्बत इकबाल के, शाहीन के। तो आजकल के स्टूडेंट्स का भी चूँकि मेरे इदारा में जो है वो स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो मैं वहाँ भी देखती हूँ कि तालिबात के अंदर जो शौक़ और जज़्बा है वो बच्चों में इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मेरी वालिदैन से यही गुज़ारिश है, बहुत सी माएँ मुझसे अक्सर यही सवाल करती हैं कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं बच्चों को, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो मैं उन्हें यही चीज़ कहती हूँ कि शायद मैंने जो चीज़ देखी है, फिर मेरी बात जो है वहीं पे आएगी कि बच्चे आजकल इस्लाम से बहुत दूर है, मोबाइल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो मेरी माँओं से यही गुज़ारिश है कि वो कोशिश करें कि बच्चों के अंदर उनको 5 वक़्त नमाज़ का आदी बनाएँ, बच्चों के अंदर इस्लाम और दीन और दुनिया को साथ लेकर चलें, तभी हमारे बच्चे जो है वो कामयाबी की राहें, कामयाबी की मनाज़िल तय कर सकते हैं। तो बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत कम जो है वो डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन बच्चियाँ और बच्चे दोनों के लिए मैं समझती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि ये दोनों ही हमारे लिए इकबाल के शाहीन हैं। बिल्कुल सामईन, देखिए मैडम ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी उसमें एक्सप्लेन किया। तो साथ-साथ में, और इसके अलावा और ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो मेरे गेस्ट हैं उन्हें भी साथ-साथ शामिल हाल करें, और आप भी उनसे बात कर सकते हैं। तो मैडम से ये मैं पूछूँगा कि मैडम, ये जो सहरी है, क्योंकि बाकी चलें वो तो स्कूल का तो हमने बात कर ली, तो सहरी में अगर घर के 4-5 अफ़राद हों, जैसे आप घर को मैनेज करते हैं, आपके मियाँ माशाल्लाह और आपके बच्चे, तो फिर इनकी सहरी बना के फिर आप इन्हें उठाती हैं, या कैसे? वाला थोड़ा-सा पता चले ना कि हमारी पढ़ी-लिखी ख़वातीन जो रोल मॉडल एक प्रिंसिपल हैं एक इदारा की, तो उनको मैसेज हमारे देहात तक उनका क्या मैसेज पहुँचता है? वो कैसे काम करती हैं घर के? सर कहना ये चाहूँगी कि प्रिंसिपल तो हम बाहर के लोगों के लिए हैं, घर में हम एक अच्छी वालिदा हैं, एक अच्छी बीवी का किरदार हमें अदा करना है। तो सहरी बनाने के बाद मैं बच्चों के बेडरूम में जाती हूँ, उन्हें नॉक करके आवाज़ देती हूँ, देन अपने हस्बैंड को जगाती हूँ। मतलब 2 से 3 चक्कर जो है वो हमें लगाने पड़ते हैं उन्हें बुलाने के लिए। तो सहरी बनाने के बाद फिर टेबल पे लगाना, तब तक जो है वो माशाल्लाह बच्चे भी उठकर आ जाते हैं, और अपनी ड्यूटी हम बड़े अच्छे से सँभाल लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात की मिसेज़ फ़ाख़रा इमरान ने। तो अब में तो आपको पोएट्री से भी है कुछ दिलचस्पी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी पोएट्री से बहुत दिलचस्पी है। तशफ़ीन इब्राहिमी हैं।
अच्छा लिखते हैं जी, शी इज़ माई प्रिंसिपल। कि बड़ी बात है जनाब, ये आपकी स्टूडेंट भी ज़ाहिर है, अगर वो भी शेयर हो चुके हैं आपके, तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं आपके प्रिंसिपल, आप भी उनके मैसेज पढ़ सकते हैं। तो इनकी है जी तफशीन इब्राहिमी है और लिखते हैं कि शी इज़ माई प्रिंसिपल। जी आपकी प्रिंसिपल ही रहेंगी। आज तो सिर्फ हम प्रोग्राम की हद तक उन्हें लेके आए हैं, तो ज़ाहिर है कि उसी बेस पे तो अल्लाह ताला इनको भी और तरक्की दे, और आपके प्रिंसिपल को और आपको भी। तो कल जैसे ये प्रिंसिपल मौजूद हैं, कल आप भी किसी इदारे में प्रिंसिपल या किसी इदारे की हेड हों और आप भी मुल्क व कौम की खिदमत करें। तो सीन इब्राहिमी लिखती हैं जी, वो मेरी प्रिंसिपल रही हैं और उन्होंने मुझे पब्लिक स्पीकिंग सिखाई है। बड़ी बात है जी। कि मैं चाहूँगा कि जो उनके आपकी स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं मुझे स्पीकिंग पावर भी मुझे मेरी प्रिंसिपल साहिबा ने दी। तो उसको आप क्या पैगाम देंगी? और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपके स्टूडेंट्स भी हमें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच ताशफीन बेटा, आपने अपनी प्रिंसिपल को पहचान लिया। तो जैसा बेटा मैं हमेशा पहले भी कहती हूँ, तो आज एक ही पैगाम दूँगी जो हमेशा से देती आई हूँ, और वही बच्चे कामयाबी की मंज़िल तय कर रहे हैं जिन्होंने मेरे इस पैगाम पर अमल किया है। बेटा हमेशा याद रखिएगा, बाअदब बानसीब। बाअदब जो होता है वो हमेशा बानसीब होता है। अपनी ज़िंदगी में अदब को आपने शामिल हाल रखना है। आप ज़िंदगी में किसी भी मकाम पर पहुँच जाएँ, जब तक बेटा उसमें अदब शामिल नहीं होगा, आप कामयाब नहीं होंगे। जैसा कि अक्सर मिसाल मैं देती हूँ आपको बेटा कि इल्म जो है वो शैतान के पास भी था, लेकिन वो अदब से महरूम था, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी के लिए उसे धुतकार दिया गया। तो बेटा इस चीज़ को आपने याद रखना है, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। आप माशाल्लाह लायर बन रही हैं, तो मैं दुआ दे सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपकी मंज़िल में कामयाबी अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है कि आप, मैं एक थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि ताशफ़ीन नाम है उनका, तो मैंने गलती से दोबारा नंबर आया। और मतीउल हसन इमरान हमारे साथ लिखते हैं जी, ज़बरदस्त, आपको भी वेलकम टू द शो कहूँगा, मतीउल हसन इमरान आपको। और मिसेस सईद मलिक हमारे साथ शामिल हैं। और मिसेस सईद मलिक लिखती हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आपको भी खुश। अच्छा मैडम, ये देखिएगा कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात कर रहे हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में जब आप कॉलेज चली जाते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा टाइमिंग जो है उसमें ज़ाहिर है कि बाकी सारे सबके हर घरों से बच्चे जाते हैं, तो आपका जो स्टाफ भी है उसके लिए भी थोड़ी-सी ज़रा रिलैक्सेशन भी होती है। ज़रा अदरवाइज़ जो थोड़ी-सी एक क्लास का टाइम होता है पीरियड का 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, तो ये रिड्यूस हो जाता है रमज़ान में। जी सर, रमज़ान में इनकी टाइमिंग शार्ट कर दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 पीएम हमारा ऑफ टाइम है, लेकिन रमज़ान में वो 12 पीएम कर दिया जाता है, अच्छा। ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। जैसे कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा की जाएगी। तो हमारे डायरेक्टर साहिबान हमें जैसे गाइड करते हैं, तो देन हम स्कूल की टाइमिंग जो है वो शार्ट कर देते हैं, ताकि सब आसानी से जो है अपने रमज़ान को भी टाइम दे सकें, इबादत भी उनकी जारी और सारी रहें, और अपनी ड्यूटी को भी वो मैनेज करते रहें। ठीक हो गया मैडम। देखें कि आजकल ज़्यादा मैं फ़ोकस इसलिए भी कर रहा हूँ, उस पे भी बात करूँगा, एजुकेशन पे भी साथ-साथ बात कर रहे हैं कि बचपन के रमज़ान में और आजकल के रमज़ान में क्या फ़र्क आप देखती हैं? अगर आज से 25-30 साल पीछे चले जाएँ, तो बिल्कुल। उस रमज़ान में और आज के रमज़ान में क्या फ़र्क देखती हैं आप? ऑब्वियसली सर एज फैक्टर है कि जो हमारा बचपन का रमज़ान था उसमें हम कभी कभार रमज़ान रोज़े को इतना सीरियस नहीं लेते थे, बहुत शौक़ से रखते थे। लेकिन ऐसा भी हुआ है कुछ टाइम, बहुत छोटे थे जब, तो हमें कहा जाता था कि बच्चों का चिड़ी रोज़ा होता है जो 12 बजे खुल जाता है, तोड़ भी देते। तोड़ भी देते थे। जी, जी। और ऐसी भी एक वो ज़ाहिर है अभी हमें बहुत अच्छे से पहचान नहीं हुई होती रोज़े की, जी, तो जी। एक डर नहीं होता इतना अल्लाह का, तो कभी-कभी चुपके से पानी भी पी लेते थे। जी, तो जी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्र के उस हिस्से में है कि हम माशाल्लाह रमज़ान को जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, बल्कि एक कभी थकावट जो है हमारे करीब ही नहीं आती, एक मज़ीद एनर्जेटिक जो है वो अंदर लेवल पैदा हो जाता है कि हम बहुत खुशी महसूस करते हैं थकावट में भी, कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए जो है रोज़े रख रहे हैं। जैसा कि रब ताला का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका इस अजर अजर दूँगा। दूँगा। बहुत अच्छी बात जी। साथ-साथ आजकल तो हमारे देहात में तो ट्रेडिशन है अभी, लेकिन शहरों में तो मेरा ये, इसके हवाले से आप क्या, आपका एक्सपीरियंस कहता है? जी सर, आपने बिल्कुल सही वजह फ़रमाया कि पहले तो ये बहुत होता था कि कम से कम 10-11 घरों से कुछ ना कुछ आता था, या जो भी हम अच्छा बनाते थे तो हम उसको शेयर करते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये रस्में जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। ना सिर्फ़ रस्में ख़त्म हो गई हैं, बल्कि वो बंद दरवाज़ों में खुद ही जो हम बनाते हैं और खाते हैं, तो वो अपनाहियत भी ख़त्म होती जा रही है। मीन्स मैं समझती हूँ कि जब हम एक दूसरे के घर डोर टू डोर जाकर अपनी रमज़ान की इफ्तारी शेयर करते थे, तो उससे एक दूसरे से मेल मिलाप का मौका मिलता था।
अब तो इतना नफ़्सा नफ़सी का दौर है कि हर इंसान जो है बस अपनी दौड़ भाग में लगा है और एक दूसरे की हमें बिल्कुल ख़बर नहीं होती। जबकि हमें मेरे ख़्याल में कि अगर हम उस चीज़ को दोबारा से जारी व सारी रखें तो हम उन मोहब्बतों की तरफ वापस लौट सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि पहले हम जो कुछ बनाते थे, जो कुछ पकाते थे, वो दूसरों के साथ शेयर करते थे। लेकिन आजकल हम जो कुछ बनाते हैं, जो वो हम दूसरे से छुपाते हैं। ये बात है ना? इसलिए ऐसा ही ऐसे कह सकते हैं। जी। ऐसे ही हमारे साथ मैडम मौजूद है। मैडम से बात कुछ करना चाहोगी? ये एक इदारे की प्रिंसिपल हैं। इनको बस आवाज़ क्लियर जी, नहीं जी, है। आवाज़ कहती है इधर उन तक आवाज़ नहीं, मैंने तो उधर हेडफ़ोन पहना हुआ है, वो जी आपको सलाम कह रही हैं मैडम, आपको नायाब सलाम कह रही हैं। वालेकुम सलाम, नायाब कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका ईमान सलामत रखे। थैंक यू सो मच। ओके नायाब, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी हम फेसबुक के जो साथी हैं ना, हम तो अभी बिज़ी हैं, हम तो फेसबुक के जो साथी हैं उन्हें साथ-साथ शामिल करेंगे। ये जो हैं और हमारे साथ कौन-कौन है जी? ईमान अली हमारे साथ शामिल नहीं हुए जी, ईमान अली उन्हें होना था, ईमान अली भी शामिल नहीं हुए हमारे साथ। और आगे फैज़ान भट्ट हमारे साथ शामिल हुए हैं जी, फैज़ान भट्ट शामिल हुए हैं और फैज़ान भट्ट जो है उनको खुशामदीद कहेंगे। फैज़ान भट्ट ने मेरे लिए 2 दिल भेजे हैं। यार दिल तो एक ही होता है, दूसरा दिल मैं क्या करूँ उसका? मुझे बताओ दूसरे दिल का क्या करूँ? दूसरा दिल अभी बेच भी नहीं सकता तो क्या करूँ? थैंक यू वेरी मच फैज़ान कि आपने मुझे दिल भेजा। देख रहा हूँ कि कोई ऐसा यादगार वाक़या जो है ना रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि कभी ऐसा हुआ कि सहरी में चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया हो या कभी शाम को नमक की जगह पे चीनी डाल दी, कभी ऐसा भी हुआ है या नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि नमक डालना भूल गए। ये अच्छा। है कि ज़ाहिर है घर में चूँकि सबका रोज़ा होता है, जी, तो जी। नमक डालना कभी-कभार ये है कि भूल जाता है, चूँकि काम में भी बिज़ी होते हैं और रोज़ा भी लग रहा होता है। तो ये ऐसा कभी मिसअप हुआ एक आध दफ़ा के तो फिर हुआ? चावलों में नमक डालना भूल गए। अच्छा, चावलों में नमक डालना भूल गए, ठीक हो गया। साथ-साथ हमारे साथ हैं जी मिस वेलकम लिखते हैं जी, वेलकम अलॉट लिखते हैं फैज़ान भट्ट हमारे साथ हैं। फैज़ान भट्ट साहब थैंक यू वेरी मच कि आप भी मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। मतीउल हसन इमरान भी हैं जी हमारे साथ, लिखते हैं जी ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपको मैसेज माज़रत मैं थोड़ा-सा लेट मैसेज पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माज़रत। आज मैं कोई ग्लासेस भी नहीं लेके आया जिन्हें मैं सही सुकून नाल वेख सकदा ते दूसरी साइड पे मैंने सिस्टम में खोला ही नहीं है। साथ-साथ है जी मोहसन रमज़ान हमारे साथ हैं। लिसनिंग यू फ्रॉम बहरीन। अच्छा, गुड प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच जी। और ये जो परदेश में बैठ के सबसे ज़्यादा हमें तो वो बड़े अच्छे लगते हैं कि परदेश में बैठ के परदेश में अपना देश फासले सिमट चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग वाक़ई जैसे मैं ख़वातीन के किरदार को किसी दिन ज़रूर परदेशियों पे भी करूँगा मैं प्रोग्राम कि आप मुल्क के लिए भी ज़र मुबादला आप कमा रहे हैं और उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं जनाब, अपने घर की हिफाजत भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा और फिर ऐसे खुशी के जो त्यौहार आते हैं मैडम, कैसे देखें ना, जैसे रमज़ान का जो है या ये देखें कि कितना लगता है कि जब बंदा ना, अब आप ही जब मेका याद आता है या बचपन, तो कैसा लगता है ज़रा? ज़ाहिर सी बात है सर, वालदा मेरी हयात नहीं है, लेकिन जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो वक्त बड़ा खूबसूरत, उस वक्त से कोई खूबसूरत वक्त हो ही नहीं सकता जब हमारी वालदा हमारे लिए इफ्तारी और सहरी बनाती थी। तो मैं समझती हूँ कि माँ का निमल बदल कोई नहीं है। माँ बाप जो है वो दुनिया की कीमती तरीन चीज़ है, कीमती तरीन तोहफ़ा है जो रब ताला की तरफ से हमें अता होता है। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ मैं नाज़रीन से मुखातिब हूँ कि इन रिश्तों की कदर कीजिएगा। और अब मुझे ये भी बताइएगा, मैं चले साथ-साथ एक, देखिए अल्लाह ताला ने मर्द व ज़न, बेटा और बेटी, तो स्टूडेंट जो हैं वो बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं और को एजुकेशन भी है। तो आपके इदारा में को एजुकेशन है या क्लासेस क्लासेस सेपरेट सेपरेट हैं? हैं। अच्छा, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। तो उसमें ये बताइएगा कि जो है ब्रेक्स वगैरह भी, ये भी इनकी डिफरेंट टाइम है इनका दोनों का, ब्रेक्स का भी, या कैफेटेरिया वगैरह में जो होता है? कैफेटेरिया डिफरेंट है सर, मतलब 2 पोर्शन है, दोनों पोर्शंस पे कैंटीन मौजूद है। तो वो गर्ल्स साइड डिफरेंट है और बॉयज़ साइड जो है वो दूसरे एरिया में है। तो टाइमिंग तो चूँकि एक ही कॉलेज है तो सेम होता है। ठीक हो गया। जी। वेलकम बैक सामीन। मैं थोड़ा सा ये, आप जितने मेरे कॉलर्स हैं उन्हें मैं थोड़ा सा कहूँगा कि माज़रत, थोड़ी सी आपकी कॉल्स को मैं शामिल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट जो है उनको वक्त दिया जाए। तो मैडम, जैसे मैं ये चाह रहा था कि आपने मुझे पहले भी कहा, तो मैं चाह रहा था उस टाइम ब्रेक चल रही थी कि आप क्या रमज़ानुल मुबारक के हवाले से क्या खराज अकीदत पेश करना चाहेंगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को?
सर शेर पेश करना चाहूँगी जी जी अकायद दो जहाँ के लिए। जी जी निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ताहा। बहुत अच्छी बात। और इसके अलावा ये देखें ना कि एक तो ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज में जैसे हमारे चलते हैं, हम भी बचपन में जाते तो उसमें हमारे वक्त में कहा जाता कि ये बज़्म अदब का ये ऐसे हैं। तो बिल्कुल सर। आजकल देखें कि ऐसी एक्टिविटीज़ भी आजकल हमारे इदारों में चल रही हैं या नहीं, और इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं जिस इदारे में जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तमाम एक्टिविटीज़ कराते हैं। हमारे जो बज़्म अदब का प्रोग्राम है उसको तो कभी स्किप नहीं किया जाता। यानी हम समझते हैं कि इन चीज़ों के करने से ही बच्चों में जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता है। तो बज़्म अदब हमारा जो है वो 1 मंथ में 2 टाइम होता है, मीन्स सेकंड वीक एंड 4th वीक में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आजकल देखने में आ रही है ना, बच्चे चूँकि मोबाइल में बिल्कुल बिज़ी हो गए जी हैं, जी तो उनको बाहर की दुनिया का इतना अवेयरनेस नहीं रही। तो हमारी कोशिश होती है कि हम मुल्की और मज़हबी अयाम जो है वो हर हाल में शामिल हाल रखें, क्योंकि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उन चीज़ों की अवेयरनेस हमारे ये यंग जनरेशन को, स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। तो हम बज़्म अदब को स्किप नहीं करते, वहीं से बच्चे पॉलिश होते हैं, देन उनको हम स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए जो है वो भेजते हैं, ताकि बच्चों में जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो। और मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट चाहे किसी बड़ी क्लास में क्यों ना चला जाए, चूँकि हमारी क्लासेस सेकंड ईयर तक है, तो ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि बच्चे ने जो कॉन्फिडेंस सीखना है वो 8, 9, 10 लेवल पर सीखना है। तो हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते हैं स्टेज पर बुलाकर माइक के आगे बोलने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं माशाल्लाह बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बहुत सी फील्ड में जो है वो जा चुके हैं। और उसकी वजह यही है कि उन्हें हम स्कूल लेवल पे माशाल्लाह इतना बूस्ट अप कर देते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो उन्हें माशाल्लाह कामयाबियों की मंज़िल तय करने में मुमदो माउन साबित होता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। तो मैडम मैं ये भी कहूँगा, जैसे आपने कहा कि हमारा जो बज़्म अदब होता है, जी, तो उसमें ये बताइएगा कि उसका क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे आप कहते हैं मंथली 1 दफ़ा होता है, तो उसमें 2 टाइम। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होता है या आपका क्या होता है? उसमें जी सर, डिबेटिंग होती है या उसमें यस सर, उसमें नातिया कंपटीशन भी होता है, डिबेट्स भी होती हैं, मिली तराने भी होते हैं, और उसके अलावा शायरी भी की जाती है। मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बच्चों को क्लास के अंदर जो प्रॉक्टर्स हैं वो नेम लिख लेते हैं बज़्म अदब के लिए, उनको एक पीरियड मुख्तस कर दिया जाता है कि जो बच्चा अपनी मर्ज़ी से पेश करना चाहे, ताकि हमें पता चले कि बच्चे के अंदर कौन सी महारत है। और आप भी ये चीज़ यकीनन जानते होंगे कि जब तक हम बच्चों को टाइम नहीं देते, बहुत सी ऐसी स्किल्स जो है वो बच्चों की मांद पड़ जाती हैं। बिल्कुल तो सही। जब उन्हें टाइम देते हैं तो यकीन करें कि बहुत से ऐसे बिल्कुल सुस्त और खामोश रहने वाले स्टूडेंट्स भी वो हरफन मौला निकल आते हैं, और माशाल्लाह उनके महारत को ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्किल्स को बाहर ला सकें। और मेरा ख़्याल में कि एक अच्छे उस्ताद का यही काम होना चाहिए कि वो बच्चे के अंदर छुपी महारत को जो है वो सर्च करे कि वो किस तरह कामयाबी की मंज़िल तय कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैडम। तो दूसरा मैं ज़ाहिर है कि इसलिए कि हमारे जो बाकी जो दूसरे इदारा जात हैं, तो बिल्कुल उनके लिए भी एक ज़ाहिर है रोल मॉडल जो आप बताएँगे, ज़ाहिर सजेशन कहते हैं ना कि एक दिए से दिया जलता है। ऑब्वियसली सर। तो ये बताइएगा कि ये जो आपकी, जब जैसे आप कहते हैं ये स्किल्स सामने लेके आते हैं आपके बज़्म अदब के जो होते हैं, जी उसमें मुझे ये बताइएगा कि ये फिर आपका इंटरनल रहता है या आगे फिर आपके कोई कॉम्पिटिशन जो है आपके इंटर डिपार्टमेंट होते हैं या बोर्ड लेवल पे, ये भी मुझे ज़रा बताइएगा इसके हवाले से ज़रा। जी सर, माशाल्लाह यही बच्चे फिर नात ख़्वाह मुकाबले जो हमारे नातिया मुकाबले होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। और जो डिबेट्स हैं माशाल्लाह बहुत से बच्चों ने डिबेटर का इनाम भी जीता है, डिबेट्स भी जीती हैं, मीन्स के इनाम याफ्ता रहे हैं। इन्हीं में से चूज़ कर लिया जाता है, चूँकि हर बच्चा जो है वो बहुत बेस्ट नहीं दे पाता, लेकिन उनमें से चंद एक जो निकलते हैं माशाल्लाह वो आगे मुकाबला जात में भी भेजे जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो मैडम वैसे पहले आप कह रही थी कि हमारे ज़रा कि आपके इस इदारा में आपको तकरीबन कितना अरसा हो चुका है? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह 11 ईयर हो चुके हैं। 11 ईयर्स हो चुके हैं। तो आपको कुछ ऐसे, आपने कहा कि इंजीनियर्स भी गए, उसमें बाद है डॉक्टर्स भी बने और आर्म फोर्सेस में या बाकी सिविल सर्विसेज में भी आप गए। तो कोई ऐसे आपके ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं जब वो पुराने मिलते हैं, जी तो सर। कैसा कोई एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के एक्सपीरियंस साथ? सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा एक ऊंचे मकाम पर पहुंच गया है, तो उसके पीछे मैं यही समझती हूँ कि वाकई में उसने हमें अदब और इज़्ज़त से नवाजा है, तभी वो आज एक ऊंचे मकाम पर पहुंचा है। वही बच्चे मंजिल मकसूद तक जाते हैं जो असातिज़ा की इज़्ज़त करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बसा औकात समझ लें कि गाड़ी साइड पे ड्रॉप करके मैं किसी काम के लिए अगर वापस आ रही हूँ, तो रास्ते में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, तो वो फ़ौरन अदब से कहेंगे कि मैडम आए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं।
तो पहचान भी लेते हैं माशाल्लाह। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है जब हम देखते हैं कि वही बच्चे माशाल्लाह आज कोई एलएलएम कर रहा है, कोई लायर है और वो हमें इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं, तो तब हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। मैं समझती हूँ एक उस्ताद ने सारी ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाना होता, या यूँ समझ लें कि निजी इदारा में काम करके कोई इंसान बहुत वो बड़ा नहीं बन जाता, लेकिन ये जो इज़्ज़त हमें स्टूडेंट्स की तरफ से फ़ीडबैक में मिलती है, वही हमारी ज़िंदगी होती है, हमारी ज़िंदगी का हादसा होती है, और फिर हमारी दिलचस्पी जो है वो बच्चों को मज़ीद बिल्टअप करने में लग जाती है। तो मैं थैंकफुल हूँ उन स्टूडेंट्स की जो हमेशा माशाल्लाह अच्छे से पेश आते हैं। बिल्कुल मैडम, बड़ी अच्छी बात की। मैं चाहूँगा कि अब जो है ना वक्त तो थोड़ा है, क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए कि हर टॉपिक पे आपसे बात की जाए। तो मैंने जो रखा, मैं कहता हूँ कि अपने उस टॉपिक पे भी साथ साथ में चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन का किरदार, जी, और उस हवाले से ज़रा हमारी एक तो वो है जो कि एक घरेलू ख़वातीन होती हैं जो कि जी, घर के देखती हैं, और वो जो प्रोफेशनल होती हैं, जैसे आप टीचर हैं या बैंक में जाती हैं, किसी और सर्विस में हैं। तो ये देखें कि आपका इसमें जब आपके इस रमज़ान में भी बाकी तो है, लेकिन आप टेस्ट वगैरह भी लेने बच्चों के, उसके बाद बिल्कुल, उनके ज़रा उनका जो है होमवर्क भी चेक करना, बिल्कुल, कुछ ऐसे टेस्ट आके घर भी चेक करना, और ये प्रैक्टिकल्स सारे भी। इस सारे में कैसे मैनेज होता है ज़रा ये मुझे ज़रा, उसके बाद अफ्तारी भी है, सहरी भी है, आराम भी करना है, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा कि उस रब की हमने बंदगी का जो है ना वो भी वो भी हक हक़ अदा अदा करना है। करना है, तो उसके बिल्कुल। हवाले से ज़रा थोड़ा-सा ये मुझे ज़रा बताइएगा। चूँकि मेरा टाइम पीरियड तो टीचिंग से निकल चुका है, जी, तो जी। मैं असातिज़ा के हवाले से बताऊँगी, वो अक्सर मुझसे शेयर करते हैं चूँकि हमारा जारी व सारी होता है, साथ में टेस्ट वग़ैरह भी, तो जी। उन्हें हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। टीचर्स बताते हैं कि मैडम 1 दिन के अंदर हम सेट नहीं चेक कर सके, तो उन्हें घर के लिए ले जाने की इजाज़त होती है, ताकि वो रमज़ान को भी टाइम दे सकें और अपनी ड्यूटी को भी साथ-साथ जो है वो जारी व सारी रख सकें। कुछ उनके बच्चे होते हैं चूँकि उनके लिए मसाइल होते हैं, तो फिर उनके साथ कोऑपरेट किया जाता है असातिज़ा कराम के साथ, तो वो बजाय स्कूल के अंदर ही ड्यूटीफुल रहें, उन्हें घर ले जाने की इजाज़त होती है, वो घर जाके अपना काम वाइंड अप कर लेते हैं और थोड़ा उन्हें रिलैक्स कर दिया जाता है रमज़ान में। बहुत अच्छी बात मैडम। और दूसरा आपने जैसे कहा कि बज़्म अदब के हवाले से भी आपसे बात हुई, तो ज़ाहिर मैं ज़रूर इंशाल्लाह चाहूँगा कि मैंने ज़ाहिर इतना अच्छा मुझे भी प्रोग्राम करते हुए मेरे मोर देन बेशक, 1000 मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ रेडियो पे। बिल्कुल सर। तो उसके ये था कि मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना प्रोग्राम करने का, वो मुझे रमज़ानुल मुबारक सुभान या अल्लाह, मुहर्रमुल हराम या देखें रबीउल अव्वल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि बिल्कुल बाकी तो ज़ाहिर हम करते ही रहते हैं प्रोग्राम ज़ाहिर ऐसा सारे, ही सर। लेकिन कोशिश होती है ज़ाहिर कि इस पे बात भी करें, और इस पे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नए से नए जो टैलेंट है, जो बच्चे हैं, अक्सर मैं जब एक प्राइवेट चैनल पे पहले था इससे, तो वहाँ बिल्कुल पे मेरे सर। साथ आते थे, नौत ख़ां भी आते थे। तो आपका कोई ऐसा बच्चा कि जो नात ख़ानी का जैसे हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि, और थैंक चाहूँगा भी कि वो मेरे प्रोग्राम में शामिल हो, तो उसकी जो आवाज़ है वो रेडियो आज़ाद कश्मीर की आवाज़ बने। ज़रूर सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द जो है आपके पास नात ख़ुमां लेकर आऊँगी। माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, आप भी देखेंगे। और कुछ ईयर्स अगो मैं स्टूडेंट्स को लेकर आती रही हूँ किसी और इदारे के रेफ़रेंस से, तो इंशाल्लाह ताला अब इस इदारे के रेफ़रेंस से भी स्टूडेंट्स को लेकर आएँगे। तो अब तो ये हो गया स्टूडेंट्स में, हो गया स्टूडेंट्स में ज़रा मेल और फीमेल भी हैं। तो मैं बिल्कुल सर, चाहूँगा कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, हवा की बेटी, ठीक है? बेशक, उनकी हवा की बेटियों को मैं वो चाहता हूँ कि उनको भी ज़रा इसी किस्म का मौके जो हैं, जो प्राप्त एक होएँगे। जो शहर में मौके मिलते हैं, वैसी तरह देहात में भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनमें से भी ज़रा अच्छी नौत ख़ां वो भी हमारे साथ यहाँ पे शामिल हों। जी सर, ज़रूर इंशाल्लाह। वैसे मैं बताती चलूँ कि माशाल्लाह जिस इदारे में मैं काम कर रही हूँ, दूर-दूर से लोग इस इदारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि असातिज़ा कराम भी बड़ी दूर-दूर से, समानी से और यहाँ पर आकर हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर हैं और इदारे में अपने असातिज़ा की फ़राइज़ मंसबी अदा कर रहे हैं। और बहुत सी तालिबात जो हैं, वो भी हॉस्टल्स में रहते हुए इस इदारे में जो है वो माशाल्लाह अपनी तालीम को जारी और सारी रखे हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये बताइएगा ना कि ज़ाहिर है कि आपने जैसे बताया कि एफएससी तक है ना, इंटरमीडिएट तक आपका जी है। सर, ऐसा ही तो है। ये कहाँ से मिडल से लेके आए या कि आपका 6 से सर मोंटेसरी लेवल से लेके पोर्शंस हैं, मोंटेसरी लेवल से लेके ये एफएससी तक है। एफएससी तक है? जी सर। ठीक है। और इसके बाद आपकी जो है ज़ाहिर है एफ़िलिएशन तो आपकी यही होगी हमारे बोर्ड से हुई, जी, जो हमारे एजेके है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये 5 और 8 सर हमारा एलिमेंट्री बोर्ड में होता है जी, जी, और 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो है वो एजेके बोर्ड होता एजेके बोर्ड के है। साथ जी। होता है। तो उसके अलावा मुझे आप ये बताइएगा कि रेडियो, अब ज़ाहिर है कि रेडियो पे आप मेरे साथ हम कलाम भी हैं लिसनर्स के साथ। तो रेडियो के हवाले से, रेडियो कभी आपने सुना या आजकल के दौर में ज़ाहिर है, अच्छा मुझे एक तो चल बढ़ना होगा, जब मैं लोकल न्यूज़ की जानिब, और लोकल न्यूज़ के बाद हम लोग दोबारा लौट के आते हैं, बढ़ते हैं जी लोकल न्यूज़ की जानिब, और फेसबुक पे मेरे साथ रहिएगा।
जी, फ़ेसबुक के साथियों, तो अब आपको भी शामिल, क्योंकि मेरा ये था पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी साथ-साथ शामिल रखूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि आप तो फिर साथ-साथ रहेंगे, जो रह गए तो वो प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि गेस्ट हैं, गेस्ट तो कभी-कभी आते हैं, तो फिर ज़ाहिर है गेस्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। नाराज़ तो नहीं हो रहे ना? पक्की बात है? चलें फिर ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जी हमारे साथ कौन है जी? कादर बख्श लिखते हैं जी, टंडो आदम सिंध, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। टंडो आदम सिंध से आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रेडियोदार कश्मीर पे, आपको खुशामदीद कहूँगा और माज़रत, क्योंकि मैंने ज़्यादा गेस्ट को टाइम दे रहा था तो आपके मैसेज मैंने पहले शामिल ना किए, उसके लिए यकीनन आप मेरी माज़रत को कबूल फरमाएंगे। क्या ख्याल है? और राजा जुल्करनैन कियानी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आगे लिखते हैं जी आदाब। वालेकुम आदाब, या वाह आदाब कहते हैं, इसे क्या कहना चाहिए? आदाब या वाह आदाब कहते हैं इसे? मतलब वस्सलाम। बस सलाम भी कह सकते हैं आदाब को। देखें ना कि हमने जब देखें कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो उर्दू है ना, उर्दू अदब, तो उर्दू अदब का भी खैर है थोड़ा बहुत, कभी-कभी हम स्टूडेंट थे, लेकिन आपका तो है ये डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट था या जी सर। उर्दू? तो उसके अलावा आगे लिखते हैं जी राजा ज़ुल्करनैन कियानी, अच्छा शाम बखैर एवरीवन। तो मैडम ये मैं कहूँगा कि आप ज़रा पोइट्री से भी आपको होगा, पहले आपने अकीदत पेश की जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो और भी अगर आप कुछ हमारे जो फेसबुक के नाज़रीन हैं तो उन्हें अगर आप कुछ अपना रमज़ान के हवाले से सर एक शेर जी पेश करना जी चाहूँगी। प्लीज़, जी जी मांग लो गिड़गड़ाकर खुदा से अभी मग़फ़िरत बरसती है, कहते हैं कि रमज़ान में रब की रहमत बरसती बरसती है। है। तो चूँकि ये रमज़ान का महीना है तो मैं अपने सुनने वालों को और देखने वालों को यही कहना चाहूँगी कि रहमतों का महीना है, आसमान पर रहमत के दरवाज़े खुले हैं। जैसा कि हम इंसान जो है हमेशा शैतान को कहते हैं कि हमारा हर काम में शायद हमें शैतान रोक देता है, ये तो बरगलार इस है। वक्त हमें बरगलाता है। तो इस वक्त ये शैतान हमारा जो इम्तिहान है कि शैतान तो इस वक्त नरगे में है, कैद में है, तो फिर हम अपने नफ्स पर कितना काबू पाते हैं और हम रमज़ान को रोज़े रख कर जो है वो कितना टाइम देते हैं। तो चूँकि रमज़ान का महीना है तो सबको मैं यही कहूँगी कि जितनी रहमतें समेट सकते हैं। ख़वातीन के मतलब चूँकि प्रोग्राम है तो उनको भी यही कहूँगी कि जब आप घर के काम काज कर रही हैं, इतनी दिल जमई से करें कि रब ताला के हज़ूर आपकी ये भी इबादत है, अपने घर वालों की खिदमत करना भी इबादत है, अपने बीवी बच्चों की, अपने बहन भाइयों के लिए सहरी इफ्तारी बनाना भी इबादत है। तो जितने दिल से बनाएंगी तो रब ताला आपको उतना नवाजेगा, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है हम ख़वातीन के लिए। तो ये रहमतों का महीना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रब ताला से जो है वो रहमतें हम समेट सकें। तो मेरी बहनों से भी ये गुजारिश है कि कोशिश करें कि बहुत खुशी के साथ सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम किया करें। देखिए जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की मैडम ने कि सहरी और अफ्तारी, क्योंकि मैं आज का मेरा प्रोग्राम ये करने का मकसद सिर्फ यही है। एक तो मुहतरमा जो मिसेज़ फ़ाखरा इमरान मेरे साथ मौजूद हैं, ये और ये एक रोल मॉडल हैं। देखें कि ये घर को भी सँभालती हैं, बच्चों को भी टाइम देती हैं और माशाल्लाह। आप बच्चे आपके कितने मैडम? माशाल्लाह 2 बेटे हैं सर। अच्छा, 2 बेटे हैं। और दोनों बेटे क्या क्या करते हैं दोनों? बड़े सर BScs कर चुके हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, सेकंड वन जो है वो लॉयर बन रहे हैं लायर बन रहे हैं। तो खुद आप टीचर, एक प्रिंसिपल इदारे की, ज़ाहिर है पहले आप लेक्चरर रहीं, जी। तो बेटा अगर लायर भी हो गया तो फिर ज़ाहिर है कि ये जो आपने चुने जो है, मैं ये तक सुनने वालों तक पहुँचे ना बिल्कुल कि सर। आपने उन्हें ये जो डिपार्टमेंट चुना उन्होंने, तो आपने खुद उन्हें बताया कि उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से ये किया? जी सर, मैं समझती हूँ कि बच्चों पे कभी भी हम उन्हें बर्डनाइज़ नहीं कर सकते। बच्चों ने अपने शौक़ से जिस फ़ील्ड की तरफ जाना चाहा, हमने उन्हें सपोर्ट की है। और वालिदैन से भी मैं यही कहूँगी कि कभी भी बच्चों को अपनी पसंद का सब्जेक्ट चॉइस ना कराएँ। बच्चे से ज़रूर चॉइस ले लें कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं या आपको कौन-सा वे पसंद है, फिर उससे रिलेटेड उसको ज़रूर अवेयरनेस दें, लेकिन बच्चों पर ज़बरदस्ती कभी ना करें। अगर हम अपने बच्चों को वाक़ई में कामयाब बनाना चाहते हैं, तो फिर बच्चों को अपनी मर्ज़ी से अपना रास्ता चूज़ करने देना चाहिए। देखें, ये एक पढ़ी लिखी खातून है और इन्होंने बच्चों का, मैं हर पे किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। आजकल हमारा कुछ ऐसे होता है ना मैडम कि ज़रा हमारी माएँ बहनें कुछ पिछले दौर की जो है ना, बिल्कुल। तो कुछ इतनी भी नहीं पढ़ी लिखी,
ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ डॉक्टर ही है बना ਤੇ ਉਹ सकते ਵਿਚਾਰਾ हैं। पढ़े बेचारा मेरे यार बेशक वो तो जनाब अली 40% नंबर लेके पास हो रहा हो जी। तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है तो तो सर जो मैं ठीक हो गया, मैं जी इसको शेयर करना चाहूँगी जी कि जी चूँकि मेरी फील्ड ही ये है, पब्लिक डीलिंग है, माओं से मेरी रोज़ाना बेस पर जो है वो 100-150 माओं से बात होती है। तो उसमें ये वाक़ई एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है, वो माएँ जिनको खुद अवेयरनेस नहीं है या वालिदैन ज़्यादातर सब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने बच्चों को वाक़ई में बड़े नाइस करके बायो रखवाई, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे फ्लॉप हुए और फिर उन्हें दोबारा उसको मूव करना पड़ा या तो कंप्यूटर की जानिब या आर्ट्स की जानिब, तो ये उनका एक साल ज़ाया भी हुआ। तो यही पैगाम मैं अपनी बहनों को देना चाहती हूँ कि कभी भी बच्चों पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत मत करें, बच्चों को अपना थिंक टैंक इस्तेमाल करने का जो है वो मौका दिया जाए, ताकि बच्चे जो है वो कामयाबी की राहें जो है वो अपना सकें। चूँकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिस चीज़ में उनकी दिलचस्पी नहीं होगी तो वो उसमें काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जी बड़ी अच्छी बात की आपने और साथ साथ मैडम ने जैसे कहा कि बड़ा अच्छी क्योंकि बच्चों पे कभी अपना आप ना उन पे करें मैं कहता हूँ कि फोकस ना करें या उन पे इम्पोज ना करें कि वो यही बनना चाहें क्योंकि बच्चों को अपनी कैपेसिटी का पता है कि फिर आप बायो कई बच्चे फिर ऐसे डिसहार्ट होते हैं कि वो फिर पढ़ना ही छोड़ जाते हैं ऐसा भी पढ़ना ही कभी छोड़ हुआ है कुछ जाते हैं, बिल्कुल सर ऐसा भी हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स मोस्टली बहुत तकलीफ़ होती है जब हम देखते हैं कि वो मैट्रिक ही क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें स्टार्ट में ही इतना वो परेशान कर दिया जाता है, उन्हें बर्डनाइज़ कर दिया जाता है, तो वो बीच में सिरकते आखिर वो पढ़ाई से मूव कर जाते हैं। तो बात कर बच्चों वो भी जैसे शुरू में आपने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से उनमें साइको भी हो जाते हैं कुछ इस तरह थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है उनके जी साथ सर, ऐसा भी है। वो तो चले ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं, खुदा ना खास्ता पेरेंट्स की तरफ से कुछ आजकल के वालिदैन को मैं एक भी मैसेज और भी देना चाहती हूँ जी कि जी जो वालिदैन आते हैं ज़्यादातर बहुत माज़रत के साथ, वो अक्सर एक बात बच्चों के सामने अब कहने लग जाते हैं कि हम इसकी फ़ीसें देते हैं, हम इसके अखराजात पूरे करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के सामने उसको कभी भी इतना डिग्रेड मत करें। हम जो पुराने दौर के लोग हैं या जो हमारे वालिदैन थे, हमने कभी बच्चों से अपने मसाइल या परेशानियाँ डिस्कस ही नहीं की थी। आज के वालिदैन में ये बहुत कमी है, माज़रत के साथ पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, लेकिन चंद एक का मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि माएँ जब बच्चे के सामने उसको डिग्रेड करती हैं तो मुझे दिली तकलीफ़ होती है। बच्चे के जाने के बाद मैं उन्हें ऑफ़िस में सेपरेट ये बात ज़रूर कहती हूँ कि आपको कोई भी शिकायत या शिकवा करना है तो वो बच्चे के सामने नहीं करना, मुझे पर्सनली शेयर कर दिया करें, ताकि हम उनकी एक्स्ट्रा कोचिंग करके उन्हें सेपरेट बुला के कह सकें। तो कभी भी बच्चे को उसके सामने बिलख़सूस जब बच्चा 8 ग्रेड में, 9 में और 10 में जाता है, फिर बच्चा सेंसिटिव हो जाता है। जब टीनेजर होता है जब टीनेजर होता है, ज़्यादा बच्चे 8, 9, 10 में चूँकि बिगड़ते भी हैं और संवरते भी हैं। हैं तो बिल्कुल इस ऐसे वजह से उनको भी समझ-बूझ नहीं होती, ना वालिदैन की, ना असातिज़ा की, तो उन्हें हम पालिश करते रहते हैं, तो उसकी वजह से बच्चा फिर जो है वो अच्छी राहों पे गामज़न होता है। लेकिन जब अपने ही वालिदैन आके उसे डिग्रेड करें कि आपकी फ़ीसें देते हैं, आपके अखराजात पूरे करते हैं, फिर भी आप क्यों नहीं पढ़े? आप मतलब बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा आप क्या पढ़ना चाहते हैं? उसकी राय ज़रूर लें, ताकि बच्चे की बेचारे की जो अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो मुनहदम ना हो। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की मैडम ने कि आप जो बच्चों के साथ ना बड़ा दोस्ताना सा माहौल रखें दोस्ताना माहौल होना चाहिए। साथ मैडम गेस्ट भी मौजूद हैं तो मैडम को क्या कहोगे एक इदारे की प्रिंसिपल हैं इनसे क्या बात करोगी आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम सानिया, कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और मैंने आपकी बातें सुनी, आप बहुत अच्छी बातें करती हैं थैंक यू सो मच बेटा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे भी बात करके और बहुत बातें आपकी सुनी है। थैंक यू सो मच। खुश हमने क्या करना है कि अपने आप को उस तरह ढालना है तो ये बल्कि मैं चाहूँगा कि इस हवाले से भी जो हमारे गेस्ट हैं मैडम मिसेस फ़ाखरा इमरान वो इस हवाले से मेरे सामाइन तक जो एक खातून हैं और आज का मेरा टॉपिक भी ख़वातीन के हवाले से था तो वो पैगाम दें मैं ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को माइनस कर दें। हमेशा अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाएं, क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी के हर मैदान में, हर रुख में दो चीज़ें होती हैं, एक नेगेटिविटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, मस्बत और मनफी। तो अगर आप हर चीज़ में मस्बत पहलू निकालेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, अदरवाइज़ मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। तो लिहाजा बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज़। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी मैडम ने बड़ी अच्छी बात की और जाते जाते बस मैं भी आपसे यही इसके साथ ही आपसे इजाज़त भी चाहूँगा तो बात यही करनी थी कि सबसे ज़्यादा हमारे ख़वातीन के हवाले से मैडम से मेरे ख्याल काफ़ी टॉपिक पे बात भी हुई और इन्होंने जो बताया तो जो तशनीह रह गई है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा लेकिन आज कल तो ऐसा दौर है
कि ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं, शाना। बल्कि कई ऐसे हैं कि मर्द तो कहीं घर में पड़े रहते हैं और ख़वातीन उनका भी बच्चों का पेट भी पालती हैं और बाहर जाके ऐसी ख़वातीन भी हैं। क्या ख़्याल है मैडम? बिल्कुल सर, बिल्कुल वजह फरमाया, ऐसा बहुत देखने में आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बैठे रहें, बल्कि शायद अल्लाह खैर करे कि कुछ मसाइल आजकल ज़िंदगियों में ज़्यादा हैं, नफ़सा नफ़सी का दौर है, मुश्किलात ज़्यादा हैं, ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। तो बहुत से घरों में हस्बैंड को या वालिद साहब को कोई परेशानी लाहक होती है, तो उसकी वजह से ख़वातीन को घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो मैं उन ख़वातीन को सैल्यूट पेश करती हैं जो घर बार भी सँभालती हैं, अपने बाल बच्चे का पेट भी पालती हैं और अपने घर वालों की रखवाली भी करती हैं। बिल्कुल मैडम, इसके साथ ही मैं ज़ाहिर है कि आपका वंस अगेन शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतने कलील वक्त में और आपने हमारे रेडियो आज़ाद कश्मीर के लिए वक्त निकाला। और मैं अपनी जानब से अपने जो जितने मेरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मेरे प्रोड्यूसर अबरार असलम साहब, हमारी डायरेक्टर स्टेशन मैडम खुशबख्त जमील और बंदा इन चीज़ सैयद इब्रार हैदर की जानब से, और जो मेरे साथ आज इंजीनियर हैं जानज़ेब भाई, और साथ मेरी जो आज ड्यूटी ऑफिसर हैं मिस तूबा, उनकी जानब से मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज हमें रेडियो आज़ाद कश्मीर के लिए FM 101 के लिए वक्त निकाला। और इसके साथ जो मेरे लिसनर्स और सामीन हैं, उनसे ये कहूँगा कि आज का मैंने इसीलिए एक रोल मॉडल में एक खातून को साथ लेके आया कि वो एक माँ भी हैं, वो एक बीवी भी हैं, वो एक उस्ताद भी हैं और वो एक खातून भी हैं। तो कैसे हर एक वो मैनेज करते हैं हर एक रिश्ते को, और फिर सोशल भी हैं, हर एक से मिलना मिलाना भी है। तो इसके साथ हमने क्या करना है कि सिर्फ एक प्यार से उनका सिर्फ इतना अपनी घर की ख़वातीन का, जो चाहे वो कोई भी रिश्ता है, आपका माँ का रिश्ता है, आपकी बहन का रिश्ता है, आपकी बेटी का रिश्ता है, आपकी बीवी का रिश्ता है, तो उसको अगर आप उसे एप्रिशिएट करेंगे तो घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही ज़िंदगी रही और सांसों ने वफा की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह संडे मेरा और आपका साथ होगा। इसके साथ ही सैयद इब्रार हैदर को दीजिएगा इजाज़त। मेरा और आपका अल्लाह ने के बाद।